जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग 2023 में जो दिसंबर में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला उसके लिए प्रीवियस ईयर के सीटेट के प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग देख रहे हैं। अभी ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है और ज्योमेट्री में भी स्टैटिक्स वाला चैप्टर चल रहा है जो कि सांख्यिकी वाला चैप्टर है। ठीक है, टॉपिक है। तो 21/1/2021 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न ज्योमेट्री का हम वो भी सांख्यिकी टॉपिक का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, 21/1/2021 में पेपर 2 में सीटेट का क्वेश्चन नंबर 50 ज्योमेट्री के अंदर सांख्यिकी टॉपिक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक आंकड़ा दिया गया है 3, 9, 11, 16, 19, 12, 18, 30, 19, 25। यह एक आंकड़ा दिया गया है आपको और इसमें पूछ रहा है, इसमें आपको बोला जा रहा है कि माध्यक, परिसर और बहुलक का माध्य निकालना है। मतलब सबसे पहले हमको माध्यक निकालना है, उसके बाद परिसर निकालना है, उसके बाद बहुलक निकालना है और तीनों जो निकल जाएगा फिर उसका हमको माध्य निकालना है। मतलब तीनों जो निकलेगा उसको ऊपर में जोड़ देंगे और चूँकि ऊपर में 3 है तो नीचे में 3 से भाग दे देंगे और माध्य बोल रहा था तो माध्य निकल जाएगा। सबसे पहले हम इस आंकड़ा से माध्यक, परिसर, बहुलक निकालेंगे और उस सबको जोड़ के 3 से भाग दे देंगे तो माध्य मेरा निकल जाएगा। ताकि माध्य का फॉर्मूला ही होता है ऊपर में जितना चीज़ है उसको जोड़ दीजिए और जितना संख्या उतना से भाग दे दीजिए। तो देखिए ये आंकड़ा दिया गया है इधर उधर करके, मतलब बड़ा छोटा संख्या मिला के। तो सब देखिए यहाँ 3 है, फिर 3 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 11 है, 11 से बड़ा 16, 16 से बड़ा 19, फिर 12 है, 19 बड़ा है, फिर 12 छोटा घुसा दिया, मतलब मिला के दिया गया है। मतलब एक क्रम में हम लोग सजाएंगे, निश्चित क्रम में। छोटा से बड़ा में भी सजा सकते हैं, बड़ा से छोटा में भी सजा सकते हैं, मतलब आरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं। तो हम इसको इस आंकड़ा को आरोही क्रम में सजाएंगे, मतलब छोटा से बड़ा वाला में सजाएंगे। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है 3, उससे बड़ा क्या है 9, उससे बड़ा क्या है 11, इससे बड़ा क्या है 12, इससे बड़ा क्या है 16, उससे बड़ा क्या है 18, उससे बड़ा क्या है 19, फिर 19 2 बार है तो 2 बार 19 लिखे। उससे बड़ा क्या है 25, फिर सबसे बड़ा क्या है 30, सबसे छोटा क्या है 3, सबसे बड़ा क्या है 30। मतलब ये आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, ये आरोही क्रम में इसको सजा लिए। कुल संख्या कितना हो गया, टोटल कितना संख्या 10 संख्या, टोटल 10 संख्या। ठीक है, हमको निकालने क्या बोल रहा है माध्यक, परिसर, बहुलक। तो सबसे पहले हम परिसर निकाल लेते हैं। परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या माइनस सबसे छोटा संख्या, मतलब बड़ा में छोटा घटा के परिसर निकालते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है 30 तो 30 लिख दिए, सबसे छोटा क्या है 3 तो 3 लिख दिए, 30 में 3 घटाए तो कितना हो गया 27। यह हो गया आपका परिसर, परिसर निकल गया। अब क्या निकालने बोल रहा है माध्यक। तो अब देखिए माध्यक निकालते हैं। ये संख्या कितना है, टोटल 10 गो है, 10 संख्या है मतलब सम संख्या है। तो जब सम संख्या रहेगा तो उसका माध्यक के लिए क्या करेंगे, बीच का जो 2 संख्या होगा मध्य वाला उसको जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। जब संख्या सम में रहे तब माध्यक का ही सूत्र है, लेकिन जब विषम में रहे तब बीच वाला जितना होगा वही आंसर हो जाएगा। तो अभी सम संख्या में 10 गो है तो बीच में अगर टोटल संख्या अगर 10 है तो बाएं तरफ 4 गो, दाएं तरफ 4 गो, 8 हो गया, बीच में 2 ठो बच गया, वही 2 को जोड़ के नीचे 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ 1, 2, 3, 4 संख्या और बीच में कौन संख्या होगा 16 और 18, फिर दाएं तरफ 1, 2, 3, 4, मतलब बाएं में 4, दाएं में 4, 8 संख्या हो गया। अब बीच में 2 संख्या तभी तो 10 संख्या होगा। तो यही बीच में 2 संख्या को जोड़ के, ये 5वां पद है, यह 6ठा पद है, यही बीच में 2 संख्या को जोड़ के 16 और 18 को 2 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 2 को संख्या है इसलिए 2 से भाग दे देते हैं। तो 16 और 18 कितना हो गया 34 हो गया। तो नीचे में ऊपर में 34, नीचे में 2, 17 बार में कट गया। तो आपका माध्यक कितना निकल गया 17 निकल गया, मतलब माध्यक भी निकल गया। इसमें अब क्या निकालना है बहुलक। तो बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकलता है, तो इसमें जितना बार अधिक संख्या, जो संख्या जितना अधिक बार आएगा वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार कौन आया है, तो सबसे अधिक बार 19 आया है, 19 2 बार आया है, 2 बार। बाद बाकी सब संख्या 1 बार करके है, 3 भी 1 बार है, 9 भी 1 बार है, 11 भी 1 बार है, 12 भी 1 बार है, 16 भी 1 बार है, 18 भी 1 बार है, 25 भी 1 बार है, 30 भी 1 बार है। मात्र आपका 19 ही एक ऐसा संख्या है जो कि
2 बार आया है। तो सबसे अधिक बार आने वाला संख्या को बहुलक कहते हैं। तो 19 हो गया बहुलक इसका, 19 बहुलक हो गया, ठीक है, 19 सबका बहुलक हो गया। तो बहुलक भी निकल गया। देखिए माध्यक परिसर बहुलक निकल गया। फिर उसका माध्य बोल रहा है, वो तीनों का माध्य कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्यक परिसर बहुलक निकल गया, इसका मान यहाँ लिख देते हैं। यहाँ एक चीज़ हम लिखें नया आंकड़ा करके, ठीक है, क्योंकि माध्य निकालना है ना। तो यहाँ माध्यक कितना है 17, तो यहाँ 17 लिख दिए, यहाँ पर 17 लिख दिए। फिर परिसर कितना निकाले 27, तो यहाँ 27 लिख दिए। फिर बहुलक कितना आया 19, तो यहाँ पर 19 लिख लिए। अब ये जो नया आंकड़ा है इसका माध्य कैसे निकालेंगे। इसका माध्य निकालने के लिए जो 3 को संख्या है ऊपर में जोड़ दिया, नीचे में 3 से भाग दे देंगे। जितना संख्या रहेगा उतना से ही भाग देंगे। तो 3 को संख्या है तो 3 से भाग दिए। ऊपर में 17, 27 है, 19 निकला तो सबको जोड़ दिए। ऊपर में जोड़ दिए तो 63 आ गया, नीचे में 3 आ गया। 63 को 3 से काटेंगे तो 21 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर 21 हो गया। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा प्रश्न पूछा जाता है सीटेट में। आप लोग चैनल में बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देखिएगा। आप लोग सीटेट अवश्य पास हो जाएगा अच्छे नंबर से, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।